दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए ट्रैवल ब्लॉग में। अभी लास्ट टाइम हमने मनाली ट्रिप कंप्लीट की थी और अब आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। और ये जो जर्नी होने वाली है हमारी अप्रोक्स 225 किलोमीटर की होने वाली है। और इस जर्नी में कहां से रूट निकलने वाला, हमारा कौन सी सिटीज़ हम कवर करके जाने वाले, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी बात रहेगी टिकट फेयर की, टिकट कितने की पड़ी है। बाकी एमिनिटीज़ की बात हो गई, बस में क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं, कौन सी बस सस्ती पड़ेगी, कौन सी महंगी पड़ेगी और कौन सी बस कितनी चलती है यहाँ से हरिद्वार के लिए, वो सारी डिटेल्स में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बने रहिए। बात रह गई बस की, तो हमारी बस है जिंग बस प्लस। जिंग बस में दो बसें चलती हैं, जिंग बस प्लस और जिंग बस मैक्स। तो मैक्स जो है वो प्रीमियम सर्विस है जिसमें फूड्स वगैरह सर्व किए जाते हैं पैसेंजर्स को। बाकी बात रह गई जिंग बस प्लस की, तो इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। बस इसमें एमिनिटीज़ में ब्लैंकेट मिलती है, वाटर बॉटल मिलती है, चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं, रीडिंग लाइट्स मिलती है। कि जो टिकट है वो टिकट मुझे पड़ी है 285 की, मतलब 285 रुपये की पड़ी है। बस का रूट जो होने वाला वो दिल्ली से मेरठ मुजफ्फरनगर रोड की होते हुए हरिद्वार हम लोग पहुँचेंगे। और ये जो टोटल जर्नी है 5 घंटे की जर्नी होने वाली है, जो 23:20 की मेरी बस है और मॉर्निंग में 4:20 तक छोड़ देगी। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अब चलते हैं, बोर्डिंग करेंगे बस पे और तब तक दिखाते हैं आपको कि ISBT कश्मीरी गेट का जो बस स्टैंड है वो कैसा है। कि अगर आप कहीं से भी आते हो, चाहे मेट्रो से आते हो, चाहे किसी लोकल कन्वेंस से आते हो, तो सबसे पहले अगर मेट्रो से आते हो तो मेट्रो गेट नंबर 8 से एग्ज़िट लो, सीधे आप ISBT कश्मीरी गेट के अंदर ही एंट्री मारोगे। आपको ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा। बस जो है ये अधिकतर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगाते हैं, लेकिन ये सबसे पहले अपने बुकिंग काउंटर पे बुलाते हैं। तो मुझे 28 बुकिंग काउंटर नंबर मिला है, तो मैं 28 बुकिंग काउंटर पे जाऊँगा। वो फर्स्ट फ्लोर पे पड़ता है, क्योंकि इसके ग्राउंड फ्लोर पे सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ से बसें चलती हैं और ऊपर जितने भी हैं फर्स्ट फ्लोर पे वो सारे बसेस के ऑफिस हैं। जैसे जिंग बस हो गया, फ्लिक्स बस हो गया, सारी जितनी भी कंपनी हैं, इंटरसिटी हो गई, लक्ष्मी हॉलीडेज़ हो गई, सबके ऑफिस ऊपर ही मिलेंगे। और ऑर्डिनरी जैसे बसें हैं, HRTC है, UPSRTC है, उनके भी ऑफिस बुकिंग काउंटर फर्स्ट फ्लोर पे ही पड़ेंगे। की बात आती है तो उसमें एक रिलीजियस क्यूरियोसिटी मन में जगती है कि क्यों ना घूमा जाए, वहाँ पे गंगा स्नान किया जाए, आरती देखी जाए। मॉर्निंग में होती है आरती और एक नाइट में होती है, बोले तो शाम को होती है। तो वो आई थिंक देखने के लिए मुझे मिले, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मिलेगा, तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं। बाकी ये वेदी ट्रेवल्स है जिसमें मैं मनाली से दिल्ली आया था। इसका व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज मेरे फ़ोन का स्टोरेज था फुल हो गया। जब नाइट में ये मल्टी कलर की लाइटें पड़ती हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे, तो इसका लुक ही अलग हो जाता है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ग्राउंड फ्लोर पे बसें चलती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, तो इसके जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है, इस पे क्या है, इसका बनाने का मतलब क्या है। क्योंकि मैं ये जिंग बस प्लस में दूसरी बार ट्रैवल करने जा रहा हूँ। अभी लक्ष्मी हॉलीडेज़ में नहीं किया है मैंने, इसका व्लॉग मुझे शूट करना है। लक्ष्मी हॉलीडेज़ में ज़रूर करूँगा मैं एक बार। और बात रह गई 9600 की वोल्वो मल्टी एक्सल की, उसमें मैंने अभी लास्ट टाइम रियो बस प्रो में किया था ट्रैवल, और ऑर्डिनरी बस में भी नहीं ट्रैवल किया, तो उसमें भी शूट करूँगा व्लॉग। जब भी ट्रैवल करता हूँ, जब भी हमारी नेक्स्ट ट्रिप होती है, तो उसको ज़रूर शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ऑर्डिनरी बस में जब हम ट्रैवल करते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फेयर चार्जेस कितना होता है। मैं सही बताऊँ तो जो प्राइवेट बसेस चलती हैं और जो ऑर्डिनरी बसें चलती हैं, ऑर्डिनरी बसों का किराया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बसेस। आ गया था कि आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ का नज़ारा कैसा है, बसेस कैसे चलते हैं, यहाँ पर कैसे लगती हैं। इतने नैरो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जहाँ पे बसें लगती हैं कि पूछो ही मत। अगर पीछे बैक की जाए, अगर सावधानीपूर्वक गाड़ी ना बैक की जाए, तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट तो पक्का है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने का टाइम हो गया है, बुकिंग काउंटर पे चलते हैं जिंग बस प्लस के, और वहाँ पे दिखाते हैं कितनी भीड़ है और क्या कैसे स्टेटस है, हमारी बस लेट है या फिर टाइम पे है। वो सारी चीज़ें ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगी। ये है जिंग बस मैक्स, इसी बस में फूड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसकी टिकट एक्सपेंसिव है बट सर्विस भी प्रीमियम है। के अंदर और
फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं, एस्केलेटर से जाएंगे। आ चुका हूँ और दिख रहे हैं सारे बुकिंग काउंटर्स, और मेरा भी मिल गया है बुकिंग काउंटर। जो बुकिंग काउंटर है 28 नंबर जिंग बस का। अभी जाके पूछते हैं क्या स्टेटस है बस का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रश होता है, और यहाँ पे सफाई की बात करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सारे लोग अपनी बसेस का वेट कर रहे हैं बुकिंग काउंटर्स के आगे। तो ये रहा हमारा जिंग बस 28 बुकिंग काउंटर, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बस लेट है या फिर टाइम पे है। बुकिंग काउंटर पे जो बस जितने बजे जाने वाली हो, तो जितने पैसेंजर होते हैं उस बस में जाने वाले सबको इकट्ठा करते हैं और तब जाके बस में बैठाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ले जाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू है ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड का। ऊपर से देखने में सारी बसें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। बस ऐसी है कुछ। बस मैं बोर्ड कर लिया हूँ, ऐसा कुछ इंटीरियर है ड्राइवर कैबिन का। और बस में 2x1 के कॉम्बिनेशन में स्लीपर और सीटर सीट्स मिलती हैं। ऐसा कुछ इंटीरियर बस का। बस में एमेनिटीज़ की बात करें तो 2 AC वेंट्स मिलते हैं जो रोटेटेबल हैं। एक ये और एक ही रीडिंग लाइट, बट ये काम नहीं कर रही। और इधर भी AC वेंट है। और सीट की बात करें तो एक नीचे थाई सपोर्ट यहाँ पे इसका एडजस्ट करने के लिए है। और ये सीट है, ये भी रिक्लाइनेबल है। यहाँ पे इसका बटन है रिक्लाइन करने के लिए, दबाने के लिए। और एक एमिनिटीज़ में एक वाटर बॉटल मिलती है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं जो 2 USB टाइप एक है, USB टाइप इसमें C नहीं है, जिससे दोनों सीट के लोग अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बस का जो बोर्डिंग टाइम था वो था 30:20 का, और निकला हूँ मैं यहाँ पे 23:50 पे बोर्ड किया हूँ 23:35 में। तो ऑलमोस्ट यहाँ से यह है आधे घंटे लेट निकल रही है। तो देखो कितने बजे छोड़ती है। वैसे तो वहाँ का जो डी बोर्डिंग टाइम है वो है 4:20 का। अगर 4:20 पे छोड़ देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। लेट होगी तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घूमना ही है। अगर 1 घंटा लेट होती है तो थोड़ा मॉर्निंग में पहुँचेंगे, उजाला हो जाएगा, कुछ अच्छा भी हो जाएगा। हरिद्वार के रूट पे टोटल 15 से 28 बसें चलती हैं जिंग बस की, जिसमें से 2-3 बसें जिंग बस मैक्स हैं, बाकी जिंग बस प्लस है। हमेशा की तरह मैं सीट नंबर 2 ही चूज़ करता हूं, क्योंकि मुझे हमेशा निकलना पड़ता है, ड्राइवर कैबिन में जाना पड़ता है, बाहर के व्यूज़ आप लोगों को दिखाने पड़ते हैं। तो मैं आगे की सीट इसीलिए चूज़ करता हूँ, जिससे कि आप लोग इस व्लॉग को अच्छे से एंजॉय कर पाओ, अच्छा व्यू मिले आप लोगों को। मैं हमेशा की तरह यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप किसी भी बस सर्विस को चूज़ कर रहे हो, जैसे जिंग बस को चूज़ कर रहे हो, तो जिंग बस का ऑफिशियल ऐप जो है उस पर भी देख लो कि फेयर चार्जेस क्या दिखा रहा है। और अदरवाइज़ जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उन पे भी देख लो कि चार्जेस क्या दिखा रहा है फेयर का। उसके अकॉर्डिंग देख लो, जहाँ पे सस्ता मिले वहाँ से टिकट बुक कर लो। ऑलमोस्ट दिल्ली के ट्रैफिक को हमने क्रॉस करके हाईवे पकड़ लिया है और स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कुछ बाहर का व्यूज़ दिखाता हूँ और इन्जॉय करो इसको।
एक चीज़ है कि हरिद्वार अपनी धार्मिक मान्यताओं और गंगा जी के पवित्र दर्शन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। तो हर जगह से लोग यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करने और स्नान करने के लिए आते हैं। और तो और यहाँ पे जो मॉर्निंग में और इवनिंग में जो गंगा जी की आरती होती है, भाई क्या आरती होती है, देखना चाहूँगा इसको मैं। एक चीज़ है कि दिल्ली का वेदर जो है वो लोवेस्ट 11 और हाईएस्ट जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। बाकी हरिद्वार देखते हैं, हरिद्वार का लोवेस्ट और हाईएस्ट कितना जाता है। बाकी AQI की रेटिंग बात करें तो AQI तो इसका 400 प्लस ही चल रहा है। वहाँ पे देखते हैं AQI कितना है। बाकी फॉग की बात रह गई तो यहाँ पे फॉग तो पड़ना स्टार्ट हो गया है। करीबन 2-3 बजे के बाद तो फॉग स्टार्ट हो जा रहा है और धूप करीबन हो रही है 11 बजे तक। तो वहाँ पे देखते हैं क्या वेदर होता है, जाने के बाद ही पता चलेगा। और बस में ऑन बोर्ड वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है। वॉशरूम जा सकते हो बट लेकिन उसमें टॉयलेट नहीं जा सकते हो। ये प्रीमियम बसेस में सर्विसेज है जिसमें टॉयलेट भी जा सकते हो और वॉशरूम भी जा सकते हो, लेकिन बट इसमें सिर्फ ओनली वॉशरूम है। अब थोड़ा कर लेता हूँ आराम, और जब तक नेक्स्ट स्टॉप आता है किसी ढाबे का जहाँ पर बैठ कर कुछ खाया जाए, तो तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ 1-आधा घंटे। जब नेक्स्ट किसी ढाबे पे रुकती है बस, तो फिर वहाँ का दिखाते हैं क्या व्यू है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। टाइम हो रहा है 2:37 और पहुँचे हम लोग भैंसी में। नाम भी अजीब है और ये होटल है, पता नहीं क्या नाम है। मैं तो होटल पे नहीं आया, मैं सीधे निकला हूँ बस से, तो सीधे बाहर आया हूँ वेदर देखने के लिए। वेदर कैसा है, इतना फोग हो रखा है। ये भाई साहब हैं साथ में ही बस में ही है। नाम क्या है आपका? मनोज। इनका नाम मनोज है। अभी जस्ट इन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक की है, बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक की है भाई। सही में ऑसम वेदर है यार। अब तो मॉर्निंग में पता चलेगा, लेकिन नाइट में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे से व्यू चेक करो, क्या व्यू है यार। अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, देखता हूँ अगर कुछ होता है होटल पे खाने लायक तो खाता हूँ। अगर कुछ बजट में होगा तो, अगर ज़्यादा महंगा होगा तो नहीं खाऊंगा भाई, इतना बजट नहीं है अपने पास। क्योंकि होटल्स में ज़्यादातर चीज़ें महंगी होती है घर का खाना तो मैं रोज़ ही खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना महंगा हो जाता है घर का खाना ही, कहने की बात नहीं। 300 रुपये 400 रुपये प्लेट थाली कौन देगा भाई। NHI ने एडवाइजरी जारी की है, हर एक फ़ोन पे मैसेज जा रहा है कि फॉग में गाड़ी स्लो चलाओ। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्राइवेट बसेस और रोडवेज बसेस भाई टॉप एंड टॉप में चल रही हैं। और जो बीच में गैप है उनके मिनिमम मुझे लग रहा है ज़्यादा 15-20 मीटर होगा ना, तो इतना भी 15-20 मीटर भी नहीं है, जबकि मिनिमम 50 मीटर तो डिस्टेंस होनी ही चाहिए जो गैप होता है। बाकी भाई लोग निकले हुए हैं बाहर भाई, सब फोटो ले रहे हैं। वेदर बढ़िया हो रखा है भाई। भूख लगी थी, जस्ट अभी लिया हूँ केक, पड़ा है 40 रुपये का
बाकी भाई मौसम बहुत मस्त हो रखा है, ठंड नहीं लग रही क्योंकि कपड़े अपने पहन रखा हूँ। बिना सिगरेट के मुंह से हाँ। आ रहा है वो फॉग। विदाउट सिगरेट बिना सिगरेट के ही धुएं निकाल रहा हूँ मैं, जिससे भी निकालना हो भाई विदाउट स्मोकिंग निकाल सकते हो यहाँ पे स्मोक। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये जो ढाबा है इसका नाम है पंजाबी टूरिस्ट ढाबा। अभी मैंने मेनू कार्ड देखा नहीं क्योंकि मुझे कुछ खाना नहीं यहाँ पे। अगर आप आते हो तो यू कैन विज़िट नाउ एंड टेस्ट द फूड। अगर आप जिंग बस से आते हो तो आधे घंटे के लिए बस यहाँ पे रुकती है। ऑलमोस्ट सारी बसें आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुकती होगी। मुझे अभी रात से मैं सोया नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। थोड़ा बहुत नींद आने वाली थी कि ढाबा आ गया और यहाँ पे रुक गई, तो वो भी नींद ख़त्म हो गई। सुबह को लगता है परेशान होना पड़ेगा। और अभी जो टेम्परेचर है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है। बाकी अभी हरिद्वार पहुँचेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कितना मिलता है। और भाई ये फॉग उड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ गिर रही हो, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। भैंसी से निकल चुके हम लोग और बस जो है वो 38 मिनट डिले है। बाकी बस छोड़ने वाली थी 4:20 में मॉर्निंग में, तो 38 मिनट डिले है। तो आई थिंक ये लगता है कि 5 बजे तक छोड़ दें। अगर छोड़ दे तो अच्छा है, बिकॉज़ मौसम भी बहुत बेकार हो रखा है, फॉगी हो रखा है पूरा, तो बस स्लो चलानी पड़ रही है ड्राइवर को। तो आई थिंक ये लग जाएगा 5 बजे, नहीं तो 5:30 बजे तक उतर जाएंगे, फिर वहाँ से डिवोट करते हैं। तो बस से डिवोट हो चुका हूँ। 5:30 पे बस ने मुझे यहाँ पे डिवोट किया है, श्री कश्यप समाज आश्रम पे बस ने डिवोट किया। तो काफ़ी ठंड लग रही है, तो ये नियर बाई टी स्टॉल है, तो सोच रहा हूँ एक चाय पी लूँ। तो अंकल से चाय बनवा रहा हूँ, तो 15 रुपये की एक चाय है, तो अभी चाय पीऊँगा। अंकल यहाँ पर फ़ोन चार्ज भी कर रहे हैं 20 रुपये में। किसी का फ़ोन अगर डिस्चार्ज होता है तो फ़ोन यहाँ पर चार्ज करवा सकते हो अंकल से, 20 रुपये लेते हैं चार्ज करने के। तो ये चाय हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, चाय काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से हर की पौड़ी अभी करीबन होगा 3-4 किलोमीटर दूर होगा। तो सोच रहा हूँ ऑटो ले लूँ या फिर पैदल चलूँ। पैदल चलूँगा थोड़ी गर्मी आएगी, ऑटो में बहुत ठंड लगेगी। तो बस ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। फिर उसके बाद जब हरिद्वार पूरा एक्सप्लोर करता हूँ तो उसका व्लॉग अलग जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग देख पाओ। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।